छोटे से गांव में एक बूढ़ा अमीरुद्दीन अपनी बेटी नसीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अमीरुद्दीन बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब उसकी उम्र के कारण वह लकड़ी काटने में असमर्थ हो गया था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपको आराम करने की जरूरत है। आप कैसे काम कर सकते हैं? आपकी सेहत खराब हो रही है। अमीरुद्दीन ने कहा, बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी शादी भी करनी है और सूदखोर के पैसे भी देने हैं। मुझे डर है कि कहीं वह अपना कर्ज मांगने न आ जाए। नसीमा ने कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। मैं सिलाई करूंगी और पैसे इकट्ठा कर दूंगी। यह सुनकर अमीरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और जंगल की ओर निकल गया। शाम को जब अमीरुद्दीन लकड़ी बेचकर घर लौटा तो नसीमा ने उसे खाना दिया और कहा, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार क्यों नहीं लेते? अमीरुद्दीन ने कहा, मेरे पास किसी से मांगने का साहस नहीं है, सभी लोग गरीब हैं। नसीमा ने कहा, हमें कुछ भी करना होगा, सूदखोर परसों आएगा। अगले दिन अमीरुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ उसे एक अजनबी मिला जिसने कहा, तुम्हारी कुलारी देखकर मालूम होता है कि तुम लकड़हारे हो। अमीरुद्दीन ने कहा, मुझे मदद नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं लकड़ी काटना बंद कर दूं तो मेरे परिवार का क्या होगा? अजनबी ने कहा, अगर तुम राजा से सजा से बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अमीरुद्दीन ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। अमीरुद्दीन ने अपनी परेशानियां बताईं और अजनबी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा,